कर रहे हैं। अलग किस्म के एक्टर हैं, तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं, लगता है वो मुंबई में होता ना एफटीआई है, वहां से पढ़ के आए। सर कांग्रेस की सारे रूल को कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले कहा सेफ सीट नहीं मिली, फिर ऐसा लग रहा था शायद वो पोलिंग में हिस्सा भी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाईकमांड ने हमें कहा है कि पोलिंग में हिस्सा भी लेंगे। और कल जिस तरह तारिक खन्ना साहब का ट्वीट भी आया, वो तंज भी था, और वहां पे जो है उन्होंने जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत इज्जत है सब नेशनल पार्टीज की, इंक्लूडिंग कांग्रेस, और मैं कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा यहां एज अ कश्मीरी कि या तो आप ओपनली बीजेपी के खिलाफ रहिए या उन पार्टियों को सपोर्ट मत करिए जो बीजेपी की गोद में है। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टीज है। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है, और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्ला, तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं। आप माने या ना माने, और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलियनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन दो खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रखकर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन, तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला? कांग्रेस साहब, ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे ये, आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं, उसका जो इंपैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। हमारे नुकसान को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्शन आगे आ रहे हैं, इनसे क्या कहलवाएंगे अल्लाह ही जानता है। ये जो कल जे मीर साहब ने, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो स्पेस इन दो पार्टीज को मिलती है, वो तो हमें नहीं मिलती है हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। बाकी चीजों में हम करें तो हमको तो वहां जोधपुर भेज देते हैं हमारे वर्कर्स को। ये स्पेस जो है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। दे आर बीइंग यूज्ड पॉलिटिकली इन द एंटायर कंट्री। कि बताओ ये, फिर वो वहां बोलते हैं देखो ये कांग्रेसों से मिले हुए हैं, देखो वो ये क्या बोल रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही है वो क्या बनवा। हम पन्न की शुभाना हम उनसे फिक्र तरह 100% जो है सपोर्ट पार्ट सर, ये जो कल जे मीर साहब ने अर्ज किया है चीफ मिनिस्टर को कि जिस तरीके से नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ हुई है, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन ली जाए ताकि वो राइटफुल डिमांड्स को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करे। तो किस तरह से आप इसको ऑल पार्टी? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन हकीकत सच होनी चाहिए। जब हम वहां बैठेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब उस साइड होने चाहिए बीजेपी वालों के साथ, और हम उनको फिर डिमांड करेंगे। बट मैं मीर साहब की जो डिमांड है बिल्कुल जायज है, इनको बीजेपी समेत सबको लेना चाहिए और वहां मिलना चाहिए। अलायंस के 70, 48, 42 उनके, 28 इनके, और बाकी हम सब जाएंगे। इसमें क्या है? सज्जाद साहब, आपने कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहीं ना कहीं मैच फिक्स किया है बीजेपी के साथ। तो इस हवाले से कांग्रेस, आपको नहीं लग रहा कि एक कंफ्यूजन का शिकार हो रही है? तो आप कांग्रेस को क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं एक अलायंस के हवाले से, सो दैट कि जम्मू कश्मीर में जो फर्दर आने वाला कल है सियासत का, वो स्ट्रांग हो? ये अलायंस जो आप मैच फिक्सिंग की कहते हैं, उस हवाले से आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? यार, वो पहले तलाक तो देने वहां, फिर बाद में देखते हैं। इतने पट करो क्या चुकाना।
सदर साहब, असेंबली का ऑटम इजलास चल रहा है, बहुत से मामला है, स्टेट रूल को छोड़ के रिजर्वेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस मौके पर। राज्यसभा चुनाव के बाद नतीजों के बाद सज्जाद गनी लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स था, बीजेपी के गोद में बैठे उमर अब्दुल्ला। तो सज्जाद गनी लोन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। गंभीर आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स था, बीजेपी की गोद में बैठे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। सज्जाद गनी लोन इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और इस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने निशाना साधा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स था। सज्जाद गनी लोन ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला दरअसल बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और बीजेपी के लिए उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं। इस मौके पर सज्जाद गनी लोन ने कांग्रेस को भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो बीजेपी के साथ ना हो और इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी से भी अपील की है। तो सज्जाद लोन ने सीधे सीधे सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्स की बात कही है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं उमर अब्दुल्ला। तो सज्जाद गनी लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल 3 सीटें राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है और बीजेपी के सत शर्मा जीते हैं और इसी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे, सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, अब देखिए नतीजे आने के बाद इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह कि 4 वोट जो इजाफी मिले हैं सत शर्मा को जिसकी वजह से वो जीते हैं, ये वोट कहां से मिले और सज्जाद गनी लोन अब एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर हमलावर हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सज्जाद गनी लोन जो है, अभी आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डायरेक्टली निशाना साध रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। साथ ही साथ जो उनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, उसको लेके भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा, वो एक नेशनल पार्टी है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उन्हें ये समझना चाहिए जब भी वो किसी रीजनल पार्टी के साथ, स्पेशली जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके की अलायंस रखते हैं तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और हालांकि हमने अभी उनसे ये सवाल पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है कि आप फिर कांग्रेस का दामन पकड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप और ज्यादा बड़ा हो रहा है, जिस पर उन्होंने अभी बड़ी तनकीद तरीके में, क्रिटिसिज्म तरीके में उन्होंने जवाब दिया। कहा कि पहले जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रिश्ता है इसमें तलाक होना चाहिए और उस तलाक के बाद ही हम कहीं ना कहीं अपना रिश्ता इनके साथ जोड़ सकते हैं कांग्रेस के साथ। और यही इन्होंने साथ ही साथ कहा कि कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है कि भाजपा और एनसी जो है इनके बीच में एक सांठगांठ थी, जहां पर ये क्लियरली इंडिकेट किया गया था कि 3 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया जाएगा और वही 1 सीट पर भाजपा को मदद की जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। लेकिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, अब आपको बताते चले, साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला जो आज गुले दाऊद जो यहाँ एक एग्जीबिशन है उसमें गए थे, उनसे भी अभी सवाल पूछा न्यूज 18 ने, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा सज्जाद लोन ने आज अपना वोट जो एब्सटेन किया है वो डायरेक्टली बीजेपी को मदद मिली है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें अबू, तो आप यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जो ये 4 वोट थे, देखिए 4 इंडिपेंडेंट्स ने वोट डाले हैं, ये तो खुद सत शर्मा और एलओपी सुनील शर्मा ने कल कहा है। 28 वोट थे, सत शर्मा को 32 मिले हैं और इंडिपेंडेंट्स के वोट्स मिले हैं। और न सिर्फ 4 वोट्स इंडिपेंडेंट्स ने दिए हैं और 3 इंडिपेंडेंट्स जो है उन्होंने भी एब्सटेन किया, यानी कि उन्होंने भी वोट नहीं डाला था। तो कुल मिला के अब अगर बात करें, देखिए अब यहाँ पर पॉलिटिकल सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है हर जगह से सियासत होगी। और आपको बताते चले सज्जाद लोन ही वाहिद एक एमएलए हैं जिन्होंने इन 88 एमएलए में से अपना वोट एब्सटेन किया है, जो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सही नहीं लगा, क्योंकि बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सज्जाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा है।
तो सज्जाद लोन ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग की बात कही है और उन्होंने कहा कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला।